यूपीएससी देश के सबसे लंबे सफर में से एक है, बहुत लंबा समय लगाना पड़ता है। क्योंकि मैंने आपको पहले दिन ही बता दिया कि इसमें सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी होती है, ये वो दायरा होता है जहां आपको अपना पूरा व्यक्तित्व बदलना होता है, पूरा आपको अपनी पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्म करनी होती है। और पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्म करना एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। इसमें आपको अपनी उन सभी आदतों का त्याग कर एक नई आदत को अडॉप्ट करना होता है, वो आदत जिसको हम लोग सक्सेस हैबिट यानी सफलता की आदतें कहते हैं। वो आदतें जो आपके व्यक्तित्व निर्माण का हिस्सा बनती हैं, लेकिन ये आदतें बनाना बहुत मुश्किल काम होता है। मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूं। आप दाहिने हाथ से ब्रश करते हैं, बड़ा आपको पता नहीं कितने सालों से आप बचपन से ब्रश करते चले आ रहे होंगे, कितनी छोटी सी चीज। मैं बस सबसे सिंपल एक कॉन्सेप्ट कहता हूं कि आप बाएं हाथ से ब्रश करना शुरू करिए, अभी करिए। और क्योंकि आपको दाहिने हाथ से ब्रश करने की आदत है, अचानक से आपके बाएं हाथ में ब्रश आएगा और आप पटपटा जाओगे, आपका ब्रश ऊपर नीचे भागना शुरू हो जाएगा। क्यों? मैं आपसे कहूं आपको ब्रश करना नहीं आता, आप बचपन से ब्रश करते चले आ रहे हो। आपने कहा सर हैबिचुअल में राइट हैंड से हूं या मैं लेफ्ट हैंड से हूं, ठीक है, मैं दूसरे उल्टे हाथ से, मेरे लिए इसका मैं हैबिचुअल नहीं हूं। इसका सीधा सा मतलब है कि हमें सक्सेस हैबिट्स बनानी पड़ती है, और हैबिट को इस्टेब्लिश और री एस्टेब्लिश करना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। आप पता नहीं कितने डिफरेंट टाइप के बैकग्राउंड से यहां आए हो, ठीक है, उन बैकग्राउंड्स को मुझे समाहित करते हुए एक तरफ लेकर जाना है। मेरी जो अभी आज की क्लासेस चल रही हैं, आगे जो मेरी क्लास चलेगी, मैं आपकी रीप्रोग्रामिंग कर रहा हूं। अब आपको सवाल है कि सर आप हमारी प्रोग्रामिंग क्यों कर रहे हैं? आप डायरेक्टली भूगोल पढ़ाइए, इतिहास पढ़ाइए। तो अब मैं आपका इसका जवाब देता हूं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आज की क्लास शुरू होने से पहले मैं आपको इसका आंसर देना पसंद करूंगा कि मैं ये प्रयास क्यों कर रहा हूं। मेरे हर घंटे की एक कीमत है, मैं जितनी जल्दी बैच पढ़ाकर फेंकूंगा, मैं दूसरा बैच पढ़ाऊंगा, खूब पैसे कमा सकता हूं, लेकिन क्यों मैं जो है वो इतना समय आपके साथ लगा रहा हूं, ये जानना बहुत जरूरी है। एक बार की बात है, एक नया लड़का ट्रेनी जो है, बड़ी ध्यान से मेरी कहानी को सुनना। एक लड़का, एक ट्रेनी जो था, वो एक ऑफिस में उसको नौकरी मिली, ठीक है, उसको एक नौकरी मिली, बड़ा खुश था वो नौकरी। और नौकरी इसका क्या काम था? इसका काम था जो भी प्रिंट आउट दिए जाएंगे ये उसको प्रिंट निकालेगा, ठीक है। नया लड़का था, बहुत ज्यादा प्रशिक्षित नहीं था, तो इसका काम था बेसिकली प्रिंट आउट्स निकालना। जो ये प्रिंट आउट्स आ रहे हैं इनको वो निकाल के लेकर आता था। अब हुआ क्या एक बार कि इसको जो है ऑर्डर्स दिए गए कि आप प्रिंट आउट निकाल के लेगा, लेकिन जो प्रोग्रामिंग की गई थी, जो कंप्यूटर के अंदर प्रोग्रामिंग थी, उस प्रोग्रामिंग में एक गलती थी, ठीक है। अब एक प्रोग्रामिंग में गलती थी, यहां से जो प्रिंट आउट दिए जा रहे थे ये जो है उसमें गलतियां थी। अब ये प्रिंट लेने जा रहा था तो क्या हो रहा था, बार बार जब प्रिंट आ रहा तो गलतियां सेम थी। तो इसको ये क्या हुआ कि इसको लगा कि शायद इसमें जो है वो प्रिंट में कुछ गलती आ रही है, इसमें जो है गलत लिखा हुआ है। इसने एक प्रिंटर की बजाय दूसरे प्रिंटर का इस्तेमाल करना शुरू किया। तो क्या हुआ कि इसको लगा शायद दूसरे प्रिंटर से हम लेंगे तो और ज्यादा अच्छा निकलेगा और इसमें गलतियां कम हो जाएंगी। फिर इसने जब देखा, फिर वही प्रिंट लिया, फिर वही गलती आ रही है। फिर इसने तीसरे प्रिंटर का सहारा लिया, बोले शायद इसमें जो है गलतियां ना आए और हम इसको प्रिंट कर लेते हैं। तो जब ये देख रहा था तो उसका एक सीनियर इस बात को देख रहा था, उसको ऑब्जर्व कर रहा था कि ये कर क्या रहा है। तो पूछा, बेटा ये क्या कर रहे हो, तुम बार बार प्रिंट क्यों ले रहे हो? बोला साहब पहली मशीन में प्रिंट लिया तो गलत आ रहा है, दूसरी प्रिंट लिया तो वो भी गलत आ रहा है, तीसरी में जो लिया वो भी प्रिंट गलत आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं बॉस के पास ये फाइल लेके कैसे जाऊं। तब उस जो सीनियर व्यक्ति ने वो हंसने लगा और उसको समझाया, बोला बेटा प्रिंटर की गलती नहीं है, जो तुम बार बार प्रिंटर बदलो उसकी गलती नहीं है, गलती बेसिकली मूलभूत प्रोग्राम में है। जब तक तुम प्रोग्राम को चेंज नहीं करोगे, जब तक गलती को उसके स्रोत पर नहीं सुधारोगे, तब तक प्रिंट आउट तुम्हारा बार बार गलत निकलता रहेगा। ये इसका मूल तत्व है। यानी तुम टीचर बदल लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोचिंग बदल लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नई एनसीईआरटी पढ़ लो, पुरानी एनसीईआरटी पढ़ लो, जब तक तुम अपने माइंड के फंडामेंटल, अपने दिमाग के अंदर के आधारभूत तत्वों को नहीं सही करोगे, तब तक जिंदगी भर तुम अरे यार ये वाली कोचिंग ठीक नहीं है, दूसरी ज्वाइन कर लो, वहां भी तुम सक्सेस नहीं होगे, तीसरी ज्वाइन कर लो, वहां भी तुम सक्सेसफुल नहीं होगे, एक साथ दो दो टीचर लगा लो फिर भी सक्सेसफुल नहीं होगे। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम यहां है, प्रॉब्लम यहां है। तो अगर जब तक तुम अपने माइंड को प्रोग्राम नहीं करोगे, समझो, जब तक तुम अपने माइंड को रीप्रोग्राम नहीं करोगे तब तक तुम्हारा प्रिंट आउट गलत निकलता रहेगा। तुम कभी यूपीएससी को दोष दोगे, कभी राहु केतु को दोष दोगे, कभी जो है अपनी किस्मत को दोष दोगे, कभी कोचिंग को दोष दोगे, कभी उसकी जो है वो फोटो जलाते हुए दिखाओगे, कुछ भी कर लोगे, कभी अपनी प्रेमी को, कभी प्रेमिका को, ठीक है, कि दिल तोड़ के हंसती हो मेरा, ये सब जो है करते रहोगे, लेकिन उसका कोई आउटपुट नहीं आएगा। प्रॉब्लम जहां है उसके स्रोत पर जाओ,
मैं क्या कर रहा हूं, मैं तुम्हारे माइंड को रीप्रोग्राम कर रहा हूं, क्योंकि अगर इस गलतियों के साथ तुम इस महान यात्रा में उतर गए, इस जो मेरे साथ सुपर 100 बच्चे अभी जा रहे हैं, जो सुपर 100 का जो मेरा बैच जो है, जहां पर मैं ये बच्चे छांट रहा हूं, जिसमें लगातार पर डे इनकी संख्या बढ़ती जा रही है, और जो ये सुपर 100 बैच में शुरू करूंगा, उस सुपर 100 बैच में पहले मैं उनका रीप्रोग्रामिंग करना चाहता हूं कि उनका माइंड रीप्रोग्राम्ड है या नहीं है। अगर वो रीप्रोग्राम्ड नहीं है तो आगे मेरा उनके साथ चलना बड़ा मुश्किल होगा। पहले मुझे उनकी प्रोग्रामिंग सही करनी पड़ेगी, नहीं तो वो साल 2 साल 3 साल फिर आके कहेंगे साहब हमारा तो सिलेक्शनवा ही नहीं हुआ। कैसे होगा? क्योंकि तुम सिलेक्शन के लिए बेसिक रेडी ही नहीं हो। तो समझ में आया मेरे सेमिनार का बेसिक पर्पस क्या होता है। मेरे पर्पस जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, आपको रीप्रोग्राम करना, आपकी अशुद्धियों को दूर करना, इंप्योरिटीज को दूर करना, ताकि आप जब भी प्रयास करें आपका प्रयास बिल्कुल सटीक, सही और करेक्ट हो। क्लियर है दोस्तों? राइट। तो सुपर 100 बैच के लिए जिनको 2023-24 देना है वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं, और अब हम उसके साथ आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं और अपने इस सेमिनार को आगे बढ़ाते हैं। और मैं आपसे जो बात कर रहा हूं टीचर वर्सेस ट्रेनर की, आपको ये बात समझना पड़ेगा कि ओजांग की टीचिंग में या ट्रेनिंग में क्या फर्क होता है। मैं एक कहानी फिर सुनाता हूं आपको। मैं कहानियां बड़ी अच्छी सुनाता हूं, कई बार बहुत कठिन से कठिन सब्जेक्ट को कहानियों में आपको पढ़ा ले जाता हूं। ठीक है, आगे चलते हैं। एक बार की बात है, ठीक है, भारत ने अभी कुछ समय पहले, याद होगा, वर्ल्ड कप जीता। ठीक है, धोनी साहब कैप्टन थे, लेकिन उसमें बड़ी मजेदार घटना थी। अगर आपने वो फोटोज देखी होंगी, अभी आप गूगल पे देख सकते हैं जाकर। तो उसमें क्या था कि एक बहुत महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर साहब जो थे, वो महान खिलाड़ी उस थे जिनका एक ड्रीम था कि वो रिटायरमेंट से पहले किसी भी तरीके से भारत जो है वो वर्ल्ड कप जीत जाए, जिस टीम का वो पार्ट बने। क्योंकि कपिल देव साहब को ये जो है वो ख्याति प्राप्त थी, लेकिन इनको नहीं मिल पा रही थी। अब यहां हुआ क्या, जो बहुत महत्वपूर्ण जो है सेगमेंट था, वो ये हुआ कि इस समय जो कोच थे, कप्तान धोनी थे, जो कि सचिन तेंदुलकर से कम अनुभवी थे, लेकिन जो कोच था वो बड़ा महत्वपूर्ण था। जो कोच थे, आपको याद है कौन था उस समय कोच? ठीक है, बहुत फेमस फोटो उनको जो है वो कंधे पर रखा गया था। किसी को याद है कि उस समय वो कोच कौन थे? जो भारतीय टीम जब वर्ल्ड कप जीती थी अभी हाल में, तो वहां पर जो है वो कोच कौन थे? गैरी कस्टन उस समय भारतीय टीम के कोच हुआ करते थे। आपको मेरी बात पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। अगर मैं तुमसे पूछूं, तो अगर जिसको भी क्रिकेट का शौक रहा होगा या थोड़ा बहुत भी जानता होगा, अगर तुम गैरी कस्टन, जो कि पहले एक भूतपूर्व खिलाड़ी भी थे, और जो सचिन तेंदुलकर, दोनों की अगर क्रिकेटिंग अगर मैं कैपेबिलिटीज की बात करूं, तो दोनों में क्या डिफरेंस आएगा? आप देखोगे सचिन तेंदुलकर की जो क्रिकेटिंग कैपेबिलिटीज थी, जो क्रिकेट खेलने की क्षमताएं थी, जो शॉट की विविधता थी, जो रनों का अंबार था, वो सचिन तेंदुलकर साहब के पास बहुत ज्यादा था। और गैरी कस्टन के ना तो आंकड़े उतने अच्छे थे, ना तो वो बहुत बड़े क्रिकेट लीजेंड थे, लेकिन फिर भी वो भारतीय टीम के कोच थे। अब जरा बात करिए कि एक जिसे क्रिकेट का भगवान कहा जाता था, गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जा रहा है, वो गैरी कस्टन के अंडर में बात कर रहा है, जो सचिन तेंदुलकर के कंपैरिजन में बहुत अच्छा खिलाड़ी नहीं रहा है, लेकिन वो बेसिकली जो है वो कोच हमारे रहे हैं उस समय, जो है वो हमारी टीम जब जीतती है। तो आपको यहां पे एक बहुत बड़ा अंतर आ जाता है कि अगर एक व्यक्ति जो क्रिकेट में उतने ज्यादा शॉट्स का ज्ञाता नहीं है, लेकिन उसके पास स्ट्रैटेजी है, क्या है? स्ट्रैटेजी है। वो जो सचिन तेंदुलकर के साथ युवाओं को, जो धोनी जैसे युवाओं को, तमाम अन्य युवाओं को जो प्रेरित कर सकता है, जो मोटिवेट कर सकता है, और टीम को एज अ टीम खेलने के लिए प्रेरित कर सकता है, और सचिन तेंदुलकर जिसको अपने कंधे पर बिठाकर चलने के लिए मजबूर हो जाते हैं, वो एक होता है जिसको हम लोग कोच कहते हैं। अब यहां पर यह बात समझना, कोई व्यक्ति आता है और कंटाला टाइप का इंसान और बोलता है सचिन तेंदुलकर साहब मुझे सारे क्रिकेट के शॉट याद हैं, बहुत अच्छी बात है। साहब मुझे सारे इतिहास क्रिकेट का याद है, बहुत अच्छी बात है। साहब मुझे जो है वो एक एक बॉल के रन सारे याद हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या यह व्यक्ति एक अच्छा कोच हो सकता है? क्या यह सचिन तेंदुलकर जैसी क्षमताओं को इकट्ठा करके भारत को वर्ल्ड कप जिता सकता है? यही सबसे बड़ा फर्क होता है। यही मेरे आज बात करने का जो है वो सबसे मेन जो सेगमेंट है, और वो हमारा है बेसिकली कि गैरी कस्टन कौन थे? गैरी कस्टन वो थे जो खिलाड़ियों की क्षमताओं पे विश्वास करते थे। ठीक है, खिलाड़ी जितने भी हमारे
उनकी क्षमताओं पर हमारे विश्वास वो करते थे। हमारे प्लेयर्स जो है क्या हैं, उनको पता था कौन पहले खेलेगा कौन बाद में खेलेगा, सीनियर और जूनियर को कैसे मिला के काम करना है। उन्होंने टीम भावना, टीम की कंडीशनिंग, किसी खिलाड़ी को चोट ना लग जाए, खिलाड़ी अपना ऑप्टिमम करे, उनको रेस्ट प्रॉपर मिले, वो रणनीति बनाता है। ठीक है, रणनीति बनाता है। ठीक है, गैरी कर्स्टन, सचिन तेंदुलकर जितने महान खिलाड़ी नहीं रहे, लेकिन उनकी अध्यक्षता में, उनकी स्ट्रेटजी में उनको पता था कि मुझे किस खिलाड़ी को कब यूज करना है, किस खिलाड़ी के खिलाफ टीम को क्या करना है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कैसे खेलना है, साउथ अफ्रीका के खिलाफ कैसे खेलना है और इंग्लैंड के खिलाफ कैसे खेलना है। और उन्होंने प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाई, अपने खिलाड़ियों को चोटिल होने से बचाया, उनकी प्रॉपर कंडीशनिंग की, उनको मोटिवेट करके रखा। आगे चलकर जब इसकी कहानियां आती हैं तो उन्होंने ड्रेसिंग रूम का माहौल इतना फ्रेंडली बना दिया था, इतना कि कोई किसी के खिलाफ नहीं काम कर रहा था, सब एक सुर में बात कर रहे थे। जो जितने भी सीनियर और जूनियर थे उनके बीच का उन्होंने अंतर खत्म किया, एक लर्निंग प्रोसेस में डाला, एक बेहतरीन स्ट्रेटजी बनाई, टीम बहुत मोटिवेटेड हुई और नतीजा हुआ कि भारत कई सालों की मेहनत के बाद जो है वो वर्ल्ड कप जीत पाया। राइट, वर्ल्ड कप जीत पाया, उस महान लक्ष्य को इतिहास में दर्ज हुआ। इसका सीधा सा मतलब होता है कि जो कोच का काम होता है वो आपकी कंडीशनिंग करना होता है। वो बहुत नॉलेजेबल नहीं है, उसकी नॉलेज जो है वो नहीं परखी जा सकती। आपकी नॉलेज क्या है साहब, आप बताइए। तो अगर नॉलेज की अगर बात करोगे, तुम्हें समझ में आ चुका होगा गैरी कर्स्टन और सचिन तेंदुलकर की नॉलेज में, क्रिकेट की जो अभ्यास है, क्षमताओं में जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन सचिन तेंदुलकर इतनी क्षमताओं के बाद एक व्यक्तिगत रूप में वो वर्ल्ड कप कभी नहीं जीत पा रहे थे। वो लगातार सेमीफाइनल पहुंच के वापस आ रहे थे, तमाम उनकी एक ख्वाहिश ही बन गई। तो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि बस मैं रिटायरमेंट होने से पहले सिर्फ एक चीज चाहता हूं कि भारत को वर्ल्ड कप जिता सकूं, बस इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ऐसा महान खिलाड़ी जिसे क्रिकेट का भगवान कहा जा रहा है, वो एक ऐसी दुख के बारे में बात कर रहा है जिसको वो अभी तक हासिल नहीं कर पाया। तो उस कंडीशन में आप अगर देखें तो आप एक व्यक्ति आता है जो टीम की भावनाओं को जोड़ता है, जो उनका बेस्ट निकालता है, उनको पुश करता है, खिलाड़ियों को अच्छी फील्डिंग करने के लिए। हमारे खिलाड़ी कई बार बताते थे कि उन्हें घास पे डाइव मारना बहुत जो है वो अजीब लगता था, चोट खाने से डरता था। उनकी ट्रेनिंग कराता है, उनकी कंडीशनिंग करता है और उनका बेस्ट निकालता है। और टीचर वो होता है, उसको ज्ञान बहुत है। अब वो ज्ञान है, सचिन तेंदुलकर सामने बोले कि हम चलिए बताइए आपने उस वाले मैच में ये वाला शॉट मारा था, मुझे याद है, लेकिन इससे टीम परफॉर्मेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो कोच होता है वो सबसे बड़ी इसकी जो खास बात होती है कोच की, कि वो आपको रणनीति सिखाता है कि जीतना कैसे है। ठीक है, आप बहुत अच्छे, खेलना आपको है, मैदान में खेलना धोनी को था, मैदान में खेलना सचिन तेंदुलकर का था, मैदान में खेलना अन्य खिलाड़ियों का था, लेकिन उसने यह बताया कि एक सिंक्रोनाइज वे में कैसे खेलना है। उसने आपको सिर्फ खेलने की तरफ फोकस किया, बाकी सारी जिम्मेदारियां खुद ले ली। उसने कहा कि दुश्मन टीम क्या जो है रणनीति बनाएगी, उसका तोड़ मेरे पास होगा। कहां वो हमारे खिलाड़ियों को आउट करने के लिए जो काम करेगा, उसका माइंड गेम चल रहा था। उसका कोच भी चाहता था कि भारत हार जाए, लेकिन उसके ऊपर अपने माइंड को रखा, अपने खिलाड़ियों को कंडीशन करके रखा, खिलाड़ियों को एक सूत्र में पिरोया, उनको मोटिवेट किया, उनकी कंडीशनिंग की, उनको चोट से बचाया, उनकी सही जो है रणनीति बनाई, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग कराई। और जब ये पूरा एक हॉलिस्टिक अप्रोच क्रिएट हुआ तो नतीजा हुआ कि भारत ने वर्ल्ड कप उठा लिया। भारत ने वर्ल्ड कप उठा लिया, भारत वर्ल्ड कप जीतकर एक जो है सुनहरे इतिहास की तरफ चला गया। तो यहां पर जो महत्वपूर्ण बात है कि कोच बेसिकली आपको फोकस करता है कि आप अपना बेस्ट निकालिए। चलना आपको है, खेलना आपको है, आपको भी इस पूरी प्रक्रिया में आपको इन्वॉल्व रहना है, लेकिन वो क्या करता है, वो रणनीति बनाता है, वो स्ट्रैटेजी बनाता है, वो बताता है कि आप कैसे अपना बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। आपको पहले खेलना है या आपको बाद में खेलना है, कब ऑफेंसिव होना है, कब डिफेंसिव होना है। तो आपके पास वो ढेर सारी रणनीतियां लेकर आता है। तो यहां पर जो हमारी भूमिका है वो एक कोच की है। जब उसमें यह हुआ कि कई खिलाड़ी डिमोटिवेट हो रहे थे तो उनको मोटिवेट करने का काम किया, उनकी ट्रेनिंग करने का काम किया, उनको रिलैक्सेशन का काम किया, उनको साइकिलिंग में डाला। ठीक है, तो यह सारा काम हुए कोच लेता है, वो आपके और आपको वो प्रेरित करता है कि आप सिंगल माइंडेड होकर अपनी क्षमताओं का प्रयोग करिए और देखिए आप कैसे विजेता के रूप में निकलते हैं। तो बेसिकली हमारा जो बेसिक काम होता है वो होता है आपके लिए एक रणनीति बनाना, आपकी क्षमताओं को पहचानना कि आपकी बेसिक जो है वो एबिलिटी क्या है, उसको कैसे एक्सप्लोर किया जा सकता है और एक्सप्लोरेशन के माध्यम से कैसे हम अगले चरण में जा सकते हैं दोस्तों। राइट, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। टीचर हो सकता है कि बहुत ढेर सारा नॉलेज हो उसके पास, बहुत ढेर सारा नॉलेज हो, राइट, और बहुत ढेर सारा नॉलेज होने के बाद भी वो आपको मोटिवेट ना कर सके। हो सकता है उसको इतिहास का वो बहुत बड़ा जो है टीचर बैठा हो, बहुत बड़ी बड़ी उसको बातें याद है, एक एक उसको सन याद है, लेकिन वो टीचर है तुम्हारे पास। तुम एक कंपटीशन में हो। कंपटीशन का मतलब क्या होता है, तुम कोई ऐसा नहीं चलो 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 कोई एग्जाम दे देते हैं, बी कॉपी भर देंगे पास हो जाएंगे। ग्रेजुएशन नहीं है, कंपटीशन है, कट थ्रोट कंपटीशन है, गला काट प्रतियोगिता है।
यहां पर आपका प्रतियोगी आपको यूं निपटा देगा, भले चाहे आपका जिगरी दोस्ती क्यों ना हो। उसके 2 मार्क्स ज्यादा होंगे, आपके 2 मार्क्स कम होंगे, वो सिलेक्शन में अंदर होगा, आप बाहर हो जाएंगे, सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। यहां मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यह कंपटीशन है, यहां छोटी सी गलती आपकी सारी मेहनत को खत्म कर सकती है। तो जो कोच होता है वो आपके व्यक्तित्व पे काम करता है, आपकी वो पॉजिटिव भी जानता है और आपका निगेटिव भी जानता है। वो ये जानता है कि कैसे जो है वो आपको बेस्ट आपको परफॉर्म करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। वो आपको, आपके दिमाग को सिर्फ एक सिंगल पॉइंट की तरफ फोकस करके रखता है कि आप कैसे अपना बेस्ट दे सकते हैं। यही चीज होती है, ये चीज होती है जब आप अपना कोई मेंटर चुनते हैं, अपना कोई गुरु चुनते हैं। आप कहीं पर भी हो, इस बात को बहुत ध्यान रखिए कि मेरे टीचर के साथ या मेरे ट्रेनर के साथ क्या जुड़ाव है। क्या वो मुझे सिलेबस के दायरे से यानी ज्ञान के अथाह सागर से निकलकर मुझे यह भी बता पा रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। अगर आपने देखा होगा गैरी क्रिस्टन ने जो है वो कई बार जो है वो टीम में बहुत बदलाव किए, ऑलराउंडर्स को ज्यादा इनपुट दिया और उन्हें बॉलिंग क्रम, ये सारा उनका था। ये नहीं था सचिन तेंदुलकर कहेंगे मैं सबसे बड़ा हूं या जो धोनी कहेंगे मैं कैप्टन हूं, मैं सारे डिसीजन लूंगा। ये पहले से ही रणनीतिक तय होता था, यानी वो क्षमताओं को बहुत अच्छी तरह जानते थे, किसको कहां कब खेलना है, क्या करना है। और जिसका परिणाम जो रहा वो ये रहा कि भारत ने इतिहास रच दिया। तो अगर आपको भी इतिहास रचना है तो आपको किसी को समर्पित करना होगा और जैसा वो कहता जा रहा है उसको वो करना पड़ेगा। और सिर्फ यहां आप ज्ञान बटोरने नहीं आए हैं, आप एक बहुत ही जो है कट थ्रोट कंपटीशन का हिस्सा है, एक गला काट प्रतियोगिता का हिस्सा है। आपको अपने व्यक्तित्व के हर आयाम को एक्सप्लोर करना होगा, ऐसे व्यक्ति का चुनाव करना होगा जो आपकी क्षमताओं को एक्सप्लोर कर सके। आप ये सोचिए कि अब तक मैं शायद 2 यूनिट ज्योग्राफी के खत्म भी कर लेता, लेकिन मैं वहां तक पहुंचने की बजाय मैं लगातार प्रतिदिन आपकी इन्हीं कमियों पर काम कर रहा हूं, आपकी रीप्रोग्रामिंग कर रहा हूं। और अगर आपके मन में जरा भी सच्चाई है, आप चाहे उसे मुझे पसंद करते हो या ना करते हो, आप कुछ भी इसको कह सकते हैं, लेकिन आपके मन में अगर जरा से भी सच्चाई है तो आपको पता चलता होगा कि प्रतिदिन सेमिनार में आपको कई नई बातें पता चलती हैं, कई नई मैथोलॉजी पता चलती हैं जिनके बारे में आपसे पहले, इससे पहले किसी ने बात नहीं की थी। आपको यह नहीं बताया था कि आप ये सूक्ष्म गलतियां भी कर सकते हो और आपने खुद कहा कि यस हमसे ये गलतियां हुई हैं, चाहे वो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाना हो, टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाना हो या इस तरह की जो मैथोलॉजीज हो। कभी हमने सोचा नहीं था कि आंसर राइटिंग भी हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट हो सकती है और इसमें इस तरह की हमें स्किल जनरेट करने की आवश्यकता रहेगी। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है कि कोच और टीचर के बीच का अंतर, यानी ट्रेनर जो आपको प्रशिक्षित करता है और जो केवल शिक्षा देता है, इन दोनों के बीच का अंतर आपको पैदा करना पड़ेगा। हो सकता है कि भूगोल में बहुत से ऐसे विद्वान हो जिनकी नॉलेज मुझसे कई गुना ज्यादा हो, मैं इस पर डिनाई नहीं करता हूं, लेकिन यह नॉलेज उनकी अपनी एक्वायर की गई है। क्या वो इस नॉलेज को आपके अंदर डाल पा रहे हैं? क्या आपको इस नॉलेज को ग्रहण करने योग्य बना पा रहे हैं? क्या वो आपकी कमियों पर व्यक्तिगत रूप से काम कर रहे हैं? क्या वो आपको जब मुश्किलें आती हैं, जब आप कहते हैं नहीं सर नहीं हो रहा है मेरे से, तो आपको वो बकअप करने के लिए मौजूद हैं? उन डार्क क्षणों में वो आपके साथ खड़े हैं जब आपको लगता है आपका साया भी साथ छोड़ रहा है। अगर वो खड़े हैं तो वही आपके ट्रेनर हैं, वही आपके कोच हैं। छोड़िएगा नहीं इनको, इनके साथ ही चलते रहिएगा, क्योंकि यही वो है जो आपका बेस्ट निकाल सकते हैं। और अगर आपको मेरी सचिन तेंदुलकर और अगर आज ये कहानी समझ में आई, तो गैरी क्रिस्टन जो कि सचिन तेंदुलकर से भले चाहे जो है वो क्रिकेटीय क्षमताओं में कम रहे हो, लेकिन यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय टीम को टीम का स्वरूप दिया, जिन्होंने भारतीय टीम को आक्रामकता सिखाई और जिसके ही प्रयासों से, एक समन्वित प्रयासों से अगर मैं कहूं भारतीय टीम जो है वो बहुत आगे की तरफ गई। बहुत समय बाद जो है वो भारतीय टीम को इन्हीं के प्रयासों से एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे डॉक्टर को रखा गया जो मसल्स पे खाली काम करता था। खिलाड़ी जब खेलते थे तो मसल्स जो है वो वियर एंड टियर हो जाती थी, तो उन्होंने इस तरह की जो है वो मेंटल कंडीशन, मनोचिकित्सक की नियुक्ति कराई। यानी कई बार जैसे आपको और हमें अवसाद होता है, यार हमसे नहीं होगा, बहुत मुश्किल हो रहा है, मेरी फॉर्म वापस नहीं आ रही है, ये खिलाड़ियों के साथ भी था। अभी विराट कोहली ने एक्सेप्ट किया ना कि 2011 में जब इंग्लैंड दौरे पर गया तो मेरा फॉर्म बहुत खराब था और मैं अवसाद, डिप्रेशन में चला गया था। तो मनोचिकित्सक की भर्ती कराई कि साइकियाट्रिस्ट होगा और वो खिलाड़ियों से बात करेगा, उनको बकअप करेगा। ये कौन सोच सकता है? इससे पहले इसके बारे में क्यों नहीं सोचा गया? ये उस कोच ने सोचा कि मेरे खिलाड़ी कहां लैग कर रहे हैं। तो वो आपके ऊपर बहुत बारीक तरीके से काम करता है, आपकी एबिलिटीज, आपकी मुश्किलों को जानता है और उनसे निकलने के तरीके बताता है। और जब वो तरीके आप जान जाते हैं, एक बार उससे निकल जाते हैं, तो आप हीरो होते हैं। आप कौन आईएएस बनेगा? आप आईएएस बनेंगे। कौन सफल होगा? आप सफल होंगे। लेकिन उस सफलता के लिए उसको बहुत ढेर सारा काम करना होता है।
यही सबसे महत्वपूर्ण होता है। पढ़ने और पढ़ाने की तो परंपरा है, मैं इधर की तरफ मुंह करूं और आपसे बोलूं चलो आज ज्योग्राफी शुरू करें, अध्याय धड़ाधड़ 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 लिखाता चला जाऊं, कठिन कठिन शब्दों का प्रयोग करूं, आप डरे रहे कि गुरुजी कुछ बहुत ब्रह्म ज्ञानी है, वो भूगोल के बारे में कुछ बहुत ऊंची ऊंची बात कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा और आप सोच रहे कि हाय भैया हम ही गधे हैं जो हमें नहीं समझ में आ रहा, गुरुजी तो बहुत ऊंची ऊंची बात कर रहे हैं। यही फैशन चल रहा है हमारी शिक्षा पद्धति में, यही फैशन चल रहा है। अरे बाप रे, गुरुजी ने तो अंग्रेजी के 4 बड़े भारी भारी शब्दों का नाम लिया है, गुरुजी ने इतनी कठिन। अरे समझना तुम्हें है, एग्जाम में तुम अकेले बैठे होगे, एग्जाम का सामना यूपीएससी का तुम्हें अकेले करना है, तो गुरुजी से कहो ऐसी भाषा बोलें, ऐसी बात करें जो हमारी समझ में आ जाए, और मैं अगर नहीं समझ पा रहा हूं तो मेरे मेंटल कंडीशनिंग करें, मेरा जो अनुकूलन करें कि मैं उसको समझने योग्य हो जाऊं, या मुझे स्टेप बाय स्टेप मेरी जरूरतों के हिसाब से मुझे सिखा दें। यह बहुत ही महत्वपूर्ण, जो बहुत ही जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है दोस्तों। तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो अभी आपको समझ में आया कि बेसिकली हमें कोच, कंपटीशन है तो हमें टीचर केवल चाहिए या हमें ट्रेनर चाहिए, हमें कोच चाहिए, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है।